50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नमस्कार, मैं स्वस्तिका। ये सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया दावा, आसानी से बहुमत सिद्ध करेगी एनडीए सरकार। और सामाजिक सुरक्षा सेवा तथा बाल संरक्षण सेवा के अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इन तीनों हस्तियों को नजरअंदाज किया है। वहीं सांसद संजय जायसवाल ने भारत रत्न प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे 91 से लेकर 96 तक, और इस देश के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए उसके वो जनक कहे जाते हैं। और उस नरसिम्हा राव का तो दिल्ली में इन लोगों ने दाह संस्कार होने दिया, उनके शव को हैदराबाद ले जाना पड़ा। और इतने वर्षों तक कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, लेकिन नरसिम्हा राव को कभी सम्मानित नहीं किया। उसी प्रकार चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन तो जो कृषि क्रांति के जनक माने जाते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया। और ये गौरव श्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा उपेक्षित इस देश के ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करने का काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज पुनः एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि चौधरी चरण साहब को, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक थे, और पीवी नरसिम्हा राव जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग थे, उनको जो जिनका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा था देश को, राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, उनको सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इस देश के कृषि के क्रांति के जनक थे उनको भारत रत्न देने का काम किया, जो इस देश में बाजार को खोले थे और जिन्होंने लगातार अच्छे काम किए थे, वो उनके नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न मिला है। नरसिम्हा राव जी ने जो भी कुछ किया, आज आर्थिक क्रांति की अगर कोई शुरुआत की थी तो नरसिम्हा राव जी ने ही उसको शुरू किया था। तीनों महानुभावों को
भारत रत्न मिलना पूरे देश का सम्मान है। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। आयोग ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता पंजीकरण बताया है। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि हुई है। इनमें अधिकतर महिलाएं, युवा और दिव्यांग श्रेणी के हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि महीने भर चले विशेष अभियान के दौरान महिला मतदाताओं का पंजीकरण पुरुष मतदाताओं से अधिक रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लखीसराय का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नई एनडीए सरकार आसानी से बहुमत सिद्ध करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। आज बिहार के अंदर फिर से एनडीए की सरकार है। वो परेशान है, घबराए हुए हैं। उनको खेला खेलने का शौक है तो अपनी जिंदगी के खेला में सफल नहीं हुए। 15 साल जनता ने अवसर दिया, उसमें सफल नहीं हुए। और मौका चोर दरवाजा से मिला, उसमें भी भ्रष्टाचार और करप्शन का शिकार बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का वो खेल खेलते रहे। इसलिए उनका अब कोई खेला नहीं होगा, अब उनके लिए कई झमेला होगा। वो टेस्ट पूरी तरह से पास करेगी। जनता का जनादेश और जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के आगामी बजट में विकसित बिहार का रोड मैप देखने को मिलेगा। श्री चौधरी ने पटना में कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के विकास के प्रति गंभीर है। दूसरी ओर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की नैया डावाडोल है। बहुमत परीक्षण के दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार बढ़े, बिहार में समृद्धि बढ़े, इसकी पूरी चिंता आपको हम लोगों के बजट में दिखेगा। और हम लोगों ने लगभग तैयारी कर लिया है कि बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है। अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है। स्वाभाविक है, स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीजें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा करने की। पता चलेगा 12 तारीख को कि क्या श्योर है। अब सरकार की नैया तो डगमगा रही है। अब जो तेजस्वी यादव जी ने एक लंबी लकीर खींच दी, 17 महीने में काम करके दिखा दिया, तो सारे लोग अंतरात्मा की आवाज पर बिहार की भलाई के लिए कुछ बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं माननीय विधायक। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस राज को तो 12 तारीख तक इंतजार किया जाए, तभी खुलेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। भोजपुर जिले के शहरी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। नोडल पदाधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से
लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। सरकार का शुरू से प्रयास रहा है कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं वो आखिरी पायदान के जो व्यक्ति हैं वहां तक पहुंचाया जाए। तो शहरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं से छूटे हुए हैं। पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण है ये शहरी क्षेत्र में भी चलाया जा रहा है और मास लेवल के लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे वो अन्य जो भी स्वास्थ्य के हों या अन्य भी जो सेक्टर हैं उससे जो भी लोग लाभान्वित नहीं हुए उनको सीधे लाभ पहुंचाने की बात हो रही है। हमारे देश में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दुनिया का हर चौथा नाटा बच्चा भारतीय है। बिहार, मेघालय और उत्तर प्रदेश के बच्चे औसत से कम लंबाई के हैं। पेश एक रिपोर्ट। बिहार में कुपोषण एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। नतीजा, बिहार के 42.9% बच्चों की लंबाई औसत से काफी कम है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुलासा हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य के 5वें सर्वे से। बच्चों के नाटेपन की समस्या में सबसे खराब हालत सीतामढ़ी की है। यहाँ 54.2% बच्चे नाटेपन के शिकार हैं। दूसरे नंबर पर शेखपुरा है जहां 53.6% बच्चों की लंबाई औसत से काफी कम है। तीसरे नंबर पर अररिया है जहां के 49.9% बच्चों की लंबाई कम है। चौथे नंबर पर नवादा और पूर्वी चंपारण है। इन दोनों ही शहरों में 49.4% बच्चों की लंबाई कम है। हालांकि प्रदेश में गोपालगंज, शिवहर, पटना, खगड़िया और मुंगेर में स्थिति काफी अच्छी है जहां नाटेपन की स्थिति 34% बच्चों में ही है। इस संबंध में पटना के पीएमसीएच अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की औसत लंबाई कम होने के कई अहम कारण हैं। पौष्टिक आहार की कमी, खेलने के लिए पर्याप्त जगह का न होना, बच्चों के द्वारा खाने में जंक फूड का ज्यादा प्रयोग करना, गर्भावस्था में मां में पोषण की कमी का होना और पर्यावरण प्रदूषण। देश में बच्चों में नाटापन यानी ठिगना होना, दुबलापन और अल्प वजन की समस्या दूर करने के लिए समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से पोषण 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य के चौथे सर्वे में बिहार में 0 से 5 वर्ष तक के 48.3% बच्चे बौनेपन का शिकार थे। वहीं अब बिहार में बच्चों के नाटेपन में 5.4% की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना में सामाजिक सुरक्षा सेवा और बाल संरक्षण सेवा के पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में समाज कल्याण मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के बेरोजगारों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। लोकसभा में पेश किए गए श्वेत पत्र पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध योजना को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की सराहना करते हुए कहा, रेलवे परियोजनाओं के अनुमोदन से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के 15 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं।
योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल की हुई शुरुआत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसक वारदात के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने देश भर में 41 स्वास्थ्य केंद्रों में नशा मुक्ति उपचार केंद्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर में धरना प्रदर्शन किया। मुंगेर स्थित पोलो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता संपन्न हो गई। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई लूट के एक मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मौनी अमावस्या पर प्रदेश भर में गंगा किनारे सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो।